क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक पालतू जानवर रखना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक वफादार कुत्ता, एक प्यारी बिल्ली या शायद एक बोलने वाला तोता? लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आपका पालतू जानवर एक ऑटर यानी कि एक ऊदबिलाव हो, तो एक ऐसा जानवर जिसे पानी से बेहद प्यार हो, जो बच्चों की तरह पानी में खेलता हो और जिसकी हरकतें आपको हर पल हैरान कर दें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं एजुटेल जंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मिजबिल द ऑटर, जिसे लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। ये कहानी एक इंसान और उसके पालतू ऊदबिलाव के बीच बने एक अनोखे रिश्ते की सच्ची कहानी है, जिसमें मस्ती है, एडवेंचर है, थोड़ी परेशानी है और ढेर सारा प्यार भी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है 1956 में। राइटर गैविन मैक्सवेल सदर्न इराक में ट्रैवल कर रहे थे। कुछ समय पहले उनके पालतू कुत्ते जॉनी की डेथ हो गई थी और उसके बिना उनकी लाइफ बहुत सूनी हो गई थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बार कुत्ते की जगह एक ऑटर यानी कि एक ऊदबिलाव को पाला जाए। ये ख्याल उनके दिमाग में आया था कैमस फेरना में, जो वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में उनका घर था। उनका घर पानी से घिरा हुआ था, यानी कि एक ऊदबिलाव के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी। जब उन्होंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उनके दोस्त ने कहा कि अरे बिल्कुल, तुम्हें यहाँ टिग्रिस मार्शेस में जाना चाहिए। यहाँ ऑटर्स पालना बहुत ही कॉमन है। वहाँ के अरब्स उन्हें पालते भी हैं, तो वहाँ से तुम्हें ऑटर आसानी से मिल जाएगा। अगले सीन में राइटर और उनके दोस्त बसरा शहर में कंसुलेट जनरल में अपनी मेल का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ दिन बाद उनके दोस्त की तो मेल आ गई और वो वहाँ से चले गए, पर राइटर की मेल नहीं आई। उनका इंतज़ार लंबा होता चला गया। 5 दिन बाद आखिरकार उनकी मेल आई। मेल पढ़ने के बाद उन्होंने अपने कमरे में जाकर देखा, वहाँ 2 अरब लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे और उनके पास एक सैक यानी कि एक बोरी थी, जो अजीब तरह से हिलडुल रही थी। उन्होंने राइटर को एक नोट दिया। नोट में लिखा था, हेयर इज़ योर ऑटर, यह रहा आपका ऊदबिलाव। राइटर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने उस बोरी को खोला और उसके अंदर से जो जीव निकला वो उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। शुरू में वो ऑटर पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ था। धीरे धीरे जब वो कीचड़ सूखा और झड़ने लगा तो उसके नीचे से एक सॉफ्ट वेलवेट फर निकला, जो बिल्कुल एक चॉकलेट ब्राउन मूल यानी कि छुछुंदर जैसा था। राइटर कहते हैं कि वो बिल्कुल एक स्मॉल ड्रैगन जैसा लग रहा था। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा ड्रैगन जिसके कान छोटे छोटे थे और जिसके ऊपर मड मास्क लगा हुआ था। पहले 24 घंटे मिजबिल, जैसा कि राइटर ने उसे बाद में नाम दिया, ना तो दुश्मनी दिखा रहा था ना ही दोस्ती दिखा रहा था। वो बस अलग थलग और बेपरवाह सा था। वो फर्श पर राइटर के बेड से दूरी बनाकर सोता था। दूसरी रात वो उनके बेड पर आया और सुबह तक वो उनके घुटनों के बीच में गहरी नींद में सोया हुआ था। इस छोटे से इंसिडेंट से उनके बीच एक रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे मिजबिल खुलने लगा। उसे अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा और तब राइटर ने देखा कि ऊदबिलाव की सबसे खास क्वालिटी क्या होती है, उनका पानी से प्यार। राइटर
मिजबिल को बाथरूम में ले गए। आधे घंटे तक वो पागल सा हो गया। वो पानी में उछल कूद कर रहा था, रोल कर रहा था और छप छप कर रहा था। 2 दिन बाद एक और अजीब चीज हुई। मिजबिल बाथरूम में घुसा और राइटर ने देखा कि वो अपने छोटे छोटे हाथों से टैप यानी कि नल को खोलने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट से भी कम टाइम में उसने टैप को इतना घुमा दिया था, उससे पानी की एक तेज धार निकलने लगी। उसने पानी को चलाना सीख लिया था। कुछ दिनों बाद मिजबिल राइटर की लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। वो उनके पीछे पीछे चलता, उन्हें बुलाता। अब वो एक अनजान जीव नहीं, उनका साथी बन चुका था। राइटर कहते हैं कि ऑटर की स्पीशीज़ साइंस के लिए अनजान थी। बाद में जूलॉजिस्ट ने इनका नाम रखा लूट्रोगेल। लूट्रोगेल पर स्पेसिलेट मैक्सवेली यानी कि मैक्सवेल्स ऑटर। अब वक्त आ गया था बसरा से लंदन जाने का, पर यह इतना आसान नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को फ्लाई नहीं करती थी, तो राइटर ने दूसरी एयरलाइन में टिकट बुक कराई जो उन्हें पहले पेरिस ले जाती और वहाँ से वो लंदन जाते। एयरलाइन ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मिजबिल को एक बॉक्स में ट्रैवल करना होगा जिसकी साइज 18 इंच स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। राइटर ने एक बॉक्स बनवाया फ्लाइट से 1 घंटा पहले। उन्होंने मिजबिल को उस बॉक्स में डाला ताकि उसे आदत हो जाए। फिर वो जल्दी से खाना खाने के लिए चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि बॉक्स में डरावनी खामोशी छाई हुई थी। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बॉक्स खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। बॉक्स अंदर से पूरी तरह खून से सना हुआ था। मिजबिल ने घबराहट में बॉक्स के अंदर की लाइनिंग को फाड़ दिया था और खुद को जख्मी कर लिया था। वो वहाँ चुपचाप बैठा रो रहा था। फ्लाइट में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और एयरपोर्ट 5 मील दूर था। राइटर ने जल्दी से मिजबिल को वापस बॉक्स में डाला। वो तेजी से कार में बैठे, पर किस्मत खराब थी। कार का ड्राइवर इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि उनका टायर ही फट गया। उन्होंने दूसरी गाड़ी ली और आखिरकार जब फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली थी, वो एयरपोर्ट पहुँचे। वो हाँफते हुए प्लेन में चढ़े। उन्होंने अपनी सीट ढूंढी और फिर उन्होंने बॉक्स को अपने घुटनों पर रख लिया। प्लेन की एयर होस्टेस बहुत ही काइंड थी। उसने राइटर से कहा कि आप अपने पैट को घुटनों पर ही रखिए। राइटर ने उसे सारी कहानी सुनाई और उस एयर होस्टेस ने उन्हें बहुत समझा। राइटर ने बॉक्स का लॉक खोला और जैसे ही लॉक खुला, मिजबिल एक झटके में बॉक्स से बाहर निकला और फिर शुरू हुआ असली चाउज़। मिजबिल प्लेन में इधर उधर भागने लगा। नीचे ऊपर लोगों के पैरों के बीच में पूरे प्लेन में चीख पुकार मच गई। एक औरत तो डर के मारे अपनी सीट पर खड़ी हो गई। राइटर ने देखा कि मिजबिल की पूंछ एक इंडियन आदमी की पगड़ी के नीचे से गायब हो रही है। उन्होंने उसको पकड़ने के लिए डाइव लगाई, पर उनका मुंह सीधा एक करी की प्लेट में जा घुसा। एयर होस्टेस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आखिर में राइटर ने मिजबिल को अपनी सीट के पास आते देखा। मिजबिल उनके घुटनों पर चढ़ गया और उनके चेहरे और गर्दन को प्यार से रगड़ने लगा। इतने चाउज़ के बाद आखिरकार सब शांत हुआ। लंदन में मिजबिल और राइटर की लाइफ एक नए दौर में शुरू हुई। मिजबिल ने वहाँ भी अपनी हरकतों से सबको हैरान कर दिया। उसके पास खेलने के लिए ढेर सारे टॉयज़ थे। पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स
और एक टेरापिन सेल। वो पिंग पोंग बॉल के साथ सॉकर खेलता था, पर उसका असली मज़ा तो सड़क पर आता था। जब राइटर उसे वॉक पर ले जाते थे तो इंग्लैंड में किसी ने भी ऑटर नहीं देखा था, तो लोग मिचबिल को देखकर अजीब अजीब अंदाजे लगाते थे। लोगों के अंदाजे बहुत ही फनी थे। कोई उसे बेबी सील कहता, तो कोई उसे स्क्विरल कहता, तो कोई उसे वेल्स कहता, किसी ने उसे बीवर भी कह दिया था। पर राइटर कहते हैं कि सबसे बेस्ट सवाल एक मजदूर ने पूछा। उसने ज़मीन पर अपना औजार रखा और राइटर को घूरा और पूछा, सुनिए मिस्टर, ये आखिर है क्या चीज़? लंदन में मिचबिल ने कई नई नई आदतें भी सीख ली थीं। वो एक प्राइमरी स्कूल की दीवार पर चढ़ जाता था और बच्चों को डराता था। जब वो सड़क पर चलता तो वो अजीब तरह से उछल उछल कर चलता था, जैसे एक खिलौना घोड़ा हो। तो बच्चों, ये थी मिचबिल द ऑटर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता कितना अनोखा और खूबसूरत हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान और जानवर के बीच भी गहरा रिश्ता बन सकता है। यह चैप्टर हमें कंपैशन, पेशेंस और अनकंडीशनल लव का महत्व समझाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और एजुटेल जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।